हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। हिंदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चीज़ें हैं, वो आप सभी को इस चैनल के द्वारा मिलती रहेंगी। तो इस चैनल से जुड़े रहें और जितने भी हो सके आप सब इसे शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम देख रहे थे वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न और हम अगले वीडियो में 40 तक प्रश्न कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है 41वां प्रश्न से शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर लिखी गई रचना है, कौन सा है? सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रेम सागर। और ये प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर लिखी गई रचना है। तो ये ध्यान रखें, प्रेम सागर। अगला प्रश्न भी वही सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद ग्रंथ का नाम क्या है। यानी श्रीमद् भागवत का जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो ग्रंथ का नाम क्या है? सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न दिखने में एक जैसा लग रहा है और इसमें बोला गया है हिंदी अनुवाद ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुख सागर। अगला प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर लिखी गई रचना, और अगला प्रश्न जो है श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो ये आ जाएगा आपका सुख सागर, सदासुख लाल की रचना। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान। तो हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है तो कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रानी केतकी की कहानी। ये हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली को पुरस्कृत करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? हिंदी की खड़ी बोली को पुरस्कृत करने का श्रेय लल्लू लाल जी को, भरतेंदु हरिश्चंद्र को, सदल मिश्र को, इंसा अल्लाह खां को। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है भरतेंदु हरिश्चंद्र को, बट हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय जो जाता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है और यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इससे भरतेंदु युग से खड़ी बोली की रचना अधिकतर मानी जाती है, यहाँ से ही शुरू हुआ था भरतेंदु युग से। पर परिष्कृत करने का श्रेय भरतेंदु जी को नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचनाकार के युग में खड़ी बोली काव्य रचनाओं की शुरुआत हुई है? तो किस युग में खड़ी बोली काव्य की रचनाओं की शुरुआत हुई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, भरतेंदु युग में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा के युग में। तो ये दोनों तो कोई युग नहीं है, तो ये दो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग और भरतेंदु युग, ये दो ही युग चल रहा है। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास देखे होंगे, भरतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। तो द्विवेदी युग का पूरा जो द्विवेदी युग, ये भी कभी प्रश्न पूछ लिया गया है कि द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर पड़ा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि रचना के युग में खड़ी बोली काव्य रचनाओं की शुरुआत हुई है, किसके युग में?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग। तो अगला जो प्रश्न है उसका भी सही आंसर हो जाता महावीर प्रसाद द्विवेदी, और खड़ी बोली को पुरस्कृत का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? तो इसमें किस नहीं, कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, सदल मिश्र, जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल। तो 46 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न, हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर स्थापित करने वाली रचना है? तो हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर स्थापित करने वाली रचना कौन सा हो जाएगा? सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रेम सागर। और ये किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न, जॉन गिलक्राइस्ट ने किसके विकास के लिए पुस्तकें लिखवाई है? भाषा के, फोर्ट विलियम कॉलेज के, ब्रिटिश सरकार के, या अंग्रेज अधिकारियों के? तो ये भी ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉन गिलक्राइस्ट ने किसके विकास के लिए पुस्तक लिखवाई है? तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा ए, भाषा के। अगला प्रश्न, 49वां प्रश्न, सुनियोजित हिंदी की नींव रखी गई लल्लू लाल जी के द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, या इंसाअल्लाह खां द्वारा? सुनियोजित हिंदी की नींव रखी गई तो किसके द्वारा रखी गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में आधुनिकता की नींव रखी गई। हिंदी में आधुनिकता की नींव रखी किसने? राजा राम मोहन राय ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामविलास शर्मा ने? तो हिंदी में आधुनिकता की नींव रखी तो किसने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु के जन्म से पूर्व हिंदी की धाराओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह? तो भारतेंदु के जन्म से पूर्व हिंदी की धाराओं का नेतृत्व किसके द्वारा रखा गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र देश की प्रगति का मार्ग मानते हैं। किसको मानते हैं? अंग्रेजी सभ्यता के अनुकरण में, देश की सभ्यता संस्कृति साहित्य के अनुकरण में, आधुनिकीकरण में, पश्चिमी साहित्य के अनुकरण में? तो ध्यान रखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र देश की प्रगति का मार्ग किसे मानते थे या मानते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, देश की सभ्यता संस्कृति साहित्य के अनुकरण में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आरंभिक हिंदी उपन्यास का नाम है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आरंभिक हिंदी उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के आरंभिक हिंदी उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु, रानी केतकी। तो ये दोनों
कहानियाँ हैं और ये उपन्यास है। भारत दुर्दशा यह नाटक है और कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के आरंभिक हिंदी उपन्यास का नाम है। अगला प्रश्न, काव्य भाषा में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली अपनाने का सुझाव किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 54 का बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसमें ध्यान रखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था और उसमें खड़ी बोली को महत्व दिया। ब्रज भाषा की रचनाओं को यह ज़्यादातर प्रकाशित नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का नवजागरण से परिचय कराने वाली पत्रिका है? हंस पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, समालोचक पत्रिका। तो राष्ट्र का नवजागरण से परिचय कराने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी द्वारा साहित्य के अंतर्गत रखे गए विषय हैं? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, ये सभी। तो द्विवेदी जी द्वारा साहित्य के अंतर्गत रखे गए विषय कौन थे? तो ये आपका सही सभी हो जाएगा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारवां को आगे बढ़ाने वाले लेखक हैं? राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी। तो इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी, यानी राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, आदर्शवाद, ये सभी। तो द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्ति क्या थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी, यानी राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, आदर्शवाद। अगला प्रश्न, खड़ी बोली काव्य को प्रतिष्ठित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, गांधीवादी दर्शन है? गांधी की विचार पद्धति का नाम? गांधी द्वारा किए गए कार्य, गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। गांधीवादी दर्शन है तो क्या हो जाएगा इसका? तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा ए, गांधी की विचार पद्धति का नाम। गांधीवादी दर्शन क्या है? गांधी की विचार पद्धति का नाम है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी आध्यात्मिक जीवन दर्शन है? धार्मिक ग्रंथों का चिंतन मनन, दर्शन ग्रंथों का चिंतन मनन, आध्यात्मिक साधकों के विचारों पर चिंतन मनन, उपयुक्त सभी। गांधीवादी आध्यात्मिक जीवन दर्शन है तो जीवन दर्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, गांधी जी के आदर्श थे? सत्याग्रह, रामराज्य, सर्वोदय, ये सभी। तो गांधी जी के आदर्श क्या थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी, यानी सत्याग्रह, रामराज्य, सर्वोदय, ये सभी गांधी जी के आदर्श थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीतिक प्रयोगों से अधिक महत्व दिया किस्म को? सामाजिक प्रयोगों को, आध्यात्मिक प्रयोगों को या आर्थिक प्रयोगों को, ये भी दोनों को।
तो गांधी जी ने राजनीतिक प्रयोगों से अधिक महत्व किसे दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आर्थिक प्रयोगों को। वर्तमान में प्रचलन बढ़ा है किसका? भौतिकवाद, पूंजीवाद, ये भी दोनों या गांधीवाद? तो वर्तमान में किसका प्रचलन बढ़ा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ए बी दोनों, यानी भौतिकवाद और पूंजीवाद का प्रचलन बढ़ा है। अगला प्रश्न, गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व हैं सत्य, अहिंसा, अहिंसात्मक विचार या वाणी, ये सभी। तो गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, समाज सुधारक से, ये सभी से। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी अर्थशास्त्र, राजनीतिक, समाज सुधारक अंबेडकर का संबंध था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो इसका सही विकल्प बताना है। चौदह अप्रैल 1995, 18 अप्रैल 1896, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1890। तो 67 का सही विकल्प हो जाएगा सी, 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर की समतामूलक समाज की परिकल्पना के पीछे कारण है किसका? क्या कारण है? दलित पिछड़ों की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर अंबेडकर की समतामूलक समाज की परिकल्पना के पीछे क्या कारण था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। दलित पिछड़ों की सामाजिक स्थिति रही है, राजनीतिक स्थिति रही है और शैक्षणिक परिस्थिति रही है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात जनता को कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं? शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, उपयुक्त सभी। संविधान लागू होने के पश्चात जनता को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी अधिकार प्राप्त हुए हैं, यानी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों के कल्याण के लिए किया गया आंदोलन था? तो ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दलितों के कल्याण के लिए किया गया आंदोलन कौन सा था? महाड़ सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सशस्त्र क्रांति का प्रगतिशील युग, दलित मुक्ति आंदोलन। तो दलितों के कल्याण के लिए किया गया आंदोलन था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महाड़ सत्याग्रह। और ये किसके द्वारा लागू किया था, चलाया गया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, महाड़ आंदोलन। अगला प्रश्न है, सिंबल ऑफ नॉलेज नाम से जाना जाता है कौन? महात्मा गांधी, अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, स्वामी विवेकानंद। तो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है या किसको जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के समाजवादी नेता थे? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। भारत के समाजवादी नेता थे, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, आधुनिक परिवेश में भारतीय समाजवाद की प्रमुख रचना है? राग दरबारी, हिंद स्वराज, मैला आंचल, द इंडियन स्ट्रगल। तो बताना है, आधुनिक परिवेश में भारतीय समाजवाद की प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिंद स्वराज।
अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का संबंध है गांधीवाद से, मार्क्सवाद से, अम्बेडकरवाद से, उपयुक्त सभी से। प्रगतिवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मार्क्सवाद से इसका संबंध रहा था। अगला प्रश्न, मार्क्सवाद साहित्यिक रूप में है आधुनिकतावाद, स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद। तो अभी हमने अगले प्रश्न में पढ़ा कि प्रगतिवाद किससे प्रभावित था या इसका संबंध किससे था? मार्क्सवाद से। और इसमें वही क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया है कि मार्क्सवाद जो है साहित्यिक रूप में है, तो किस रूप में है? तो प्रगतिवाद रूप में है। अगला है, प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार है मार्क्सवाद, साम्यवाद, ये भी दोनों या गांधीवाद। तो 76 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी प्रगतिवादी विचारधारा का मूलधार कौन है? मार्क्सवाद और साम्यवाद। अगला प्रश्न, हिंदी के मनोवैज्ञानिकों से परिचित उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, ये सभी। तो आपको बताना है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है। तो 77 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, ये तीनों मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड ने किन तत्वों को अपने मनोविश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया है? अवचेतन मन, काम भावना, ये भी दोनों या मानवीय चेतना। अठहत्तर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ए, बी दोनों, यानी सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण स्थान रहा है तो किस में रहा है? अवचेतन मन और काम भावना में। अगला प्रश्न, चेतन मन के अंतर्गत आती है इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं, ये सभी। चेतन मन के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, हम 40 तक प्रश्न देखेंगे। हमने अगली वीडियो में भी 40 तक प्रश्न देखे हैं और आज भी हम 40 तक प्रश्न ही देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम 40 तक प्रश्न देखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं सोरेन किरकेगार्ड, सिगमंड फ्रायड, कॉलरिज, जॉन गिलक्राइस्ट। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोरेन किरकेगार्ड। ये किसके प्रवर्तक हैं? अस्तित्ववाद के प्रवर्तक। तो हमने 40 तक प्रश्न देख लिए हैं। हम कोशिश अगली रहेगा कि हम अगला संपूर्ण क्वेश्चन कर लें। लगभग वही 40-50 के लगभग प्रश्न हैं, तो हम अगले वीडियो में इसे संपूर्ण कर लेंगे, यानी समाप्त कर लेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।